हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 8 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिसोर्सेज। इस चैप्टर को हम लोग उसी प्रकार से पढ़ेंगे जिस प्रकार से हम लोग हर एक चैप्टर को बारी बारी से डिटेल स्टडी हम लोग करते आए हैं। और इस चैप्टर को भी हम लोगों का पढ़ने का जो मकसद होगा वो बिल्कुल बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक, यानी कि आसान से लेकर हार्ड तक भी हम लोग चलेंगे और हर एक प्रकार के सवालों को भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके मन में जितने सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं उसको भी हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारा रिसोर्सेस। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आता है कि सर आप जो डायग्राम वाला चीज होता है उसको आप, यानी कि जो फ्लो डायग्राम वाला कुछ होता है उसको आप बोर्ड पे बता देते हैं और आप जो नोट्स देने का काम करते हैं वो अपने स्क्रीन से दे देते हैं। ये अच्छा चीज है। तो आप लोगों का इसमें क्या कहना है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पे पहले भी करते आ रहे हैं, बाकी क्लासों में भी हम लोगों ने किया है और आपके क्लासों में भी हम लोगों ने बहुत हद तक किया है और बहुत हद तक हम लोग करने वाले हैं। बस आपके कमेंट का जवाब रहेगा। सवाल आपसे ये है कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ना कि जो चीज़ हम लोगों को डायग्राम की ज़रूरत है, यानी कि जहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत है वहाँ पे हम लोग डायग्राम अपने बोर्ड पर बना लेंगे और जो चीज़ हम लोगों की समझने वाली चीज़ें हैं ना उसको हम लोग अपने स्क्रीन पे समझ लेंगे। इससे ये होगा कि डायग्राम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप यहाँ पे इजीली देख पाएंगे, है ना। पहला तो आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यदि मान लीजिए कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि डायग्राम से हम लोग यहाँ पे बना के उसको समझ ले। पहला ये हो जाएगा आपका। दूसरी चीज़ ये हो जाएगी आपकी कि जो हम लोग जब स्क्रीन पे चलेंगे तो आपको समझ में तो आएगा ही आएगा, इसके साथ ही साथ आपको उसका नोट्स भी मिलता चला जाएगा, है ना। तो ये बेटर चीज़ है। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आया भी था, आप भी कमेंट करके बताइए कि आप क्या चाहते हैं, स्क्रीन बोर्ड पे पूरा पढ़ना चाहते हैं या फिर जो डायग्राम इंपॉर्टेंट डायग्राम हो सकता है उसको हम लोग यहाँ पे बना लेंगे और हम लोग समझने की कोशिश अपने स्क्रीन पे करेंगे। इससे आपको स्क्रीन पे नोट्स भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे नोट्स को लिखना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिल्कुल हो भी नहीं पाता है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने पड़ते हैं तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना के जरूर कोशिश करेंगे चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। लेकिन जो आपको नोट्स चाहिए वो हम लोग स्क्रीन से ले लेंगे। इसमें आपका क्या कहना है आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। खैर, अभी फिलहाल हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिसोर्सेस। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग वही करेंगे, अपने फ्लो डायग्राम को बना लेंगे, जो कि आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि आखिर इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, चलिए पहले उसको हम लोग बना लेते हैं। तो हेडिंग हमारा होने वाला है रिसोर्सेस। चलिए पहले तो हम लोग इसके हेडिंग को समझ लेते हैं कि आखिर रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है ना। देखिए, रिसोर्सेस का मतलब हिंदी में यदि देखा जाए तो होता है संसाधन, लेकिन संसाधन भी एक बहुत ही प्योर हिंदी हो गया। इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है रिसोर्सेस। देखिए, जो भी चीज आपके नीड को सेटिस्फाई कर दे वो हमारा रिसोर्स कहलाएगा। मतलब ये कि जो चीज की आवश्यकता आपको है और यदि वो चीज आपको मिल जाए और उससे आपको संतुष्टि मिल जाए तो वो हो जाएगा हमारा रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल मुझे जरूरत थी एक स्केल की और ये हमारे पास स्केल आ गया, हमारा जरूरत पूरा हो गया, यानी कि हमको संतुष्टि मिल गया, हम सेटिस्फाई हो गए। ये हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि हमको जरूरत था इस चीज का और ये हमको मिल गया। इसका मतलब क्या कि हमको नीड था, इसका आवश्यकता थी हमको इसकी, है ना। और हमको जब ये मिल गया तो मेरा सेटिस्फैक्शन पूरा हो गया, यानी कि हमको जो चाहिए था वो हमारा पूरा मिल गया। तो ये हमारे लिए क्या एक रिसोर्स है। मान लीजिए मेरे पास पीने के लिए बोतल नहीं था, यानी पानी पीने के लिए हमारे पास बोतल नहीं था, पानी पीने के लिए बोतल नहीं था। हम मार्केट गए, हम एक बोतल खरीद के लेते आ गए, है ना। तो हमारे यानी कि मेरा नीड क्या था, मेरा नीड था कि मेरे पास एक बोतल हो जाए जिससे कि हम लोग आराम से हम पानी पी सके। तो हम मार्केट गए, एक बोतल खरीद के लेते आए, तो हमारा नीड क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, यानी कि जो हमारा जरूरत था वो हमारा पूरा हो गया, यानी कि हमको सेटिस्फेक्शन मिला ना। तो वही चीज हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं आपसे बच्चे कि जो भी चीज आपके नीड को सेटिस्फाई कर दे, यानी कि जिस चीज की आपको जरूरत है और यदि वो चीज आपको मिल जाए, मिलने के बाद आपके मन में एक प्रसन्नता का भाव हो या फिर आपको मिलने के बाद सेटिस्फैक्शन मिले, आपको संतुष्टि मिले कि यार हमको ये चीज चाहिए था और हमको ये चीज मिल गया, तो जो भी चीज आपके जरूरत को पूरा कर दे वो हमारा हो जाएगा रिसोर्सेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको लिखना पड़ता है, तो लिखने के लिए हमारे पास मार्कर की जरूरत थी, हमने मार्केट से मार्कर खरीद लिया।
तो ये हमारे जरूरत को पूरा कर दिया, ये भी हमारा रिसोर्स हो गया, है ना। चलो उसके बाद फिर आगे देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल और हम लोग। मेरे को ये जरूरत था बुक का, बुक खरीद लिए, बुक से हम आराम से आज पढ़ा पा रहे हैं, तो ये हमारा क्या था, जरूरत था, जो कि हमारा पूरा हो गया। तो कुछ भी चीज यदि आप उसको चाहते हैं किसी भी चीज को, और यदि वो आपको मिल जाए और आप मिलने से आपको एक हैप्पीनेस की फीलिंग आए, यानी कि आपका जो सेटिस्फेक्शन था वो फुलफिल हो जाए, उसको हम लोग कहेंगे रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, कैमरा, मेरे सामने कैमरा रखा हुआ है ना, तो कैमरे से मेरा क्या हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हमको कैमरे की जरूरत थी, तो मेरे कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा जरूरत पूरा हो गया, तो हमारे लिए वो एक रिसोर्स हो गया, है ना। उसी तरीके से मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, दवाई डॉक्टर आपको दे दिया, तो आपको दवाई की जरूरत थी, वो हमारा रिसोर्स हो गया, सेटिस्फेक्शन आपका पूरा हो गया दवाई से, यानी कि आप ठीक हो गए, तो आपको एक प्रसन्नता का भाव आया कि यार हम दवाई से ठीक हो गए, तो वो हमारा रिसोर्स हो गया। तो जो भी चीज आपके आसपास है, जिस भी चीज की आपको जरूरत है, और वो चीज यदि आपको मिल जाए और मिलने के बाद आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन का भाव आए, एक प्रसन्नता का भाव आए, एक हैप्पीनेस का भाव आए, तो हम लोग कहेंगे कि वो चीज हमारा एक रिसोर्स है। तो ये बोतल हो गया हमारा, ये हमारे लिए एक रिसोर्स है, ये स्किल हमारे लिए रिसोर्स है, क्यों, क्योंकि हमारे जरूरत को पूरा कर रहा है ना। चलिए अब रिसोर्स चैप्टर को, रिसोर्स का मतलब तो समझ गए हम लोग, इसके चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा और डीप स्टडी करते हैं। डीप स्टडी करने से पहले हम लोग एक फ्लो डायग्राम ले लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम लोगों को चलना कैसे है ना। चलिए उसके बारे में कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। इस चैप्टर को हम लोग 3 अलग अलग हिस्से में बांटेंगे। पहला नेचुरल रिसोर्स, दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्स, एंड तीसरा ह्यूमन रिसोर्स। चलिए इस चैप्टर को हम लोग 3 अलग अलग भाग में बांट लेंगे, एक इधर और एक हमारा हो जाएगा बीच में, ठीक है। चलिए पहला इस चैप्टर में हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे नेचुरल रिसोर्स। उसके बाद फिर हमारा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। उसके बाद केवल यहां पे हमारा होगा अब ह्यूमन याद रखिएगा, इस चैप्टर में हम लोग मेनली इन 3 चीजों को अलग अलग क्लासिफाई कर देंगे और इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग डीप स्टडी करेंगे। तो पहला हम लोग करेंगे नेचुरल रिसोर्स के बारे में, उसके बाद ह्यूमन मेड रिसोर्स के बारे में, और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमारा ये नेचुरल रिसोर्स क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है, फिर से मैन रिसोर्स क्या है, इसके बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे, डीप स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग लिख लेते हैं, इसको हम लोग अपने स्क्रीन पे समझेंगे और इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और स्क्रीन पे आपको नोट्स भी तो मिल ही जाएगा, है ना। तो अभी फिलहाल आप इसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, और समझने वाला जो काम है ना हमारा, वहाँ पे हम लोग स्क्रीन पे कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 प्रकार का रिसोर्स जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो पहला नेचुरल रिसोर्स, उसके बाद ह्यूमन मेड रिसोर्स, एंड थर्ड ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखिए बच्चे ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्स है और ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स है केवल। इसमें हम लोग उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो कि ह्यूमंस ने बनाया है। फॉर एग्जाम्पल फोन किसने बनाया, ह्यूमंस ने बनाया, तो वो हमारा हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्स। मैन रिसोर्स में हमारा क्या है, मैन रिसोर्स का मतलब ह्यूमन रिसोर्स को क्या है, ह्यूमन रिसोर्स हमारा वो हो गया कि हर एक इंसान अपने आप में एक रिसोर्स है, हर एक इंसान अपने आप में एक रिसोर्स है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको जरूरत थी एक बैट की, आप क्रिकेट खेलते हैं, मान लीजिए आपको जरूरत थी एक बैट की, तो बैट आपके पिताजी लाकर दे दिए। तो बैट लाके किसने दिया, आपके पिताजी ने दिया। तो आपके पिताजी के कारण आपका सेटिस्फेक्शन पूरा हो गया, यानी कि आपको बैट की जरूरत थी और आपके पिताजी ने मार्केट से आपको बैट लाकर दे दिया, है ना। तो पिताजी के कारण आपके जो सेटिस्फेक्शन थे ना वो फुलफिल हो गए, यानी कि जो आपका जरूरत था, जो बैट का जो आपको नीड था वो पूरा हो गया। तो पापा आपके यानी कि आपके पिताजी वो भी क्या हो गए, एक रिसोर्स हो गए, क्योंकि उनके वजह से आपका फुलफिल हो पाया, नीड आपका फुलफिल हो पाया, है ना। तो हमारा वो रिसोर्स है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको जरूरत थी किस चीज की, रिसोर्स चैप्टर की आपको जरूरत थी, और मैं आपको अभी रिसोर्स चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिला, बिल्कुल मिला। तो ये सेटिस्फेक्शन कहां से आया, मेरे से आया ना,
ये सेटिस्फेक्शन मेरे से आया, यानी कि मेरे पास नॉलेज थी, मेरे पास मालूम था कि किस प्रकार से इसको पढ़ाना है, तो हमने आपको पढ़ा दिया, तो मेरे वजह से आपका सेटिस्फेक्शन पूरा हो गया, आपका नीड पूरा हो गया। तो मैं भी एक रिसोर्स हूँ, है ना। तो हर एक इंसान अपने आप में खुद एक रिसोर्स है, क्योंकि किसी इंसान के वजह से भी किसी दूसरे इंसान का जरूरत पूरा हो जाता है। मेरे वजह से आपका जरूरत पूरा हो गया, क्योंकि आपको रिसोर्स चैप्टर पढ़ना था, हमने स्टार्ट कर दिया, आप पढ़ पा रहे हैं, तो आपका जरूरत पूरा हो गया, मेरे वजह से हो गया ना। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि मैं भी एक रिसोर्स हूँ। आगे चलकर आप पैसे कमाएंगे, जॉब करेंगे, आपके बाल बच्चे होंगे, तो उसके जरूरत को आप पूरा करेंगे, तो आप भी एक रिसोर्स बन जाएंगे, ठीक है ना। तो हर एक इंसान भी अपने आप में क्या है कि रिसोर्स है। और नेचुरल रिसोर्स तो आप जानते ही हैं कि जो हमारा नेचुरल से मिले वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमको आम खाना था, मेरा जरूरत था कि हमको आम खाना है भाई, तो आम के पेड़ के पास गए, आम तोड़ के लेते आए, तो वो नेचर से हमको मिल गया, तो वो हमारा हो गया नेचुरल रिसोर्स। खैर इसके बारे में हम लोग डीप स्टडी करेंगे, इसके अलग अलग प्रकार भी है, उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग डीप स्टडी करेंगे, इसके लिए आप कुछ ना घबराइए मत, ठीक है। चलो, तो फिलहाल हमारा ये जो चैप्टर है वो 3 अलग अलग प्रकार के रिसोर्स में बटा हुआ है, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स के बारे में केवल ये बटा हुआ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और इनमें उतना क्लासिफिकेशन नहीं है, यानी कि इनमें उतना ज़्यादा आपको प्रकार देखने को नहीं मिलेंगे, मार्कर, इनमें आपको उतना प्रकार देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है ना, उसमें आपको बहुत ही प्रकार के रिसोर्स देखने को मिलेंगे, उसको हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है ना, ये नेचुरल रिसोर्स 4 अलग अलग हिस्सों में हमारा बटा हुआ है, इसको हम लोगों ने 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है नेचुरल रिसोर्स को, ठीक है ना। चलिए कैसे हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे चलिए यहाँ पे ही हम लोग बना लेते हैं एक अपना, इसको हम लोगों ने 4 अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है नेचुरल रिसोर्स को। तो पहला यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, दूसरा हम लोग यहाँ लिख लेंगे, तीसरा हम लोग यहाँ लिख लेंगे, और चौथा हम लोग यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है अलग अलग 4 हिस्सों में हमारा बटा हुआ है। कैसे बटा हुआ है देखते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको हम लोगों ने कुछ बेसिस पे बांट दिया है ना। क्या है देखते हैं यहाँ पे, पहला हम लोगों ने इसको बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। तो ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ये हम लोगों ने पहले इसको बांट दिया पहली बार, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, यानी कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यूज के तहत हम लोग इसको 2 अलग अलग हिस्सों में इसको हम लोगों ने अलग बांट दिया नेचुरल रिसोर्स का। तो ये जो हमारा टाइप हो गया ना, ये नेचुरल रिसोर्स का ही हमारा टाइप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, उसके बाद फिर हमारा सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दूसरे वाले में हम लोगों ने बांट दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, ठीक है, ये हमारा तीसरा हो गया। उसके बाद फिर लास्ट हमारा है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोगों ने 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। तो नेचुरल रिसोर्स हमारा 4 अलग अलग बेसिस पे बटा हुआ है। पहला हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमारा नेचुरल रिसोर्स अलग अलग प्रकार में बटा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे, उसके बाद ये जो आप अलग अलग प्रकार देख रहे हैं ना, ये भी अलग अलग प्रकार में बटा हुआ है हमारा, ठीक है। चलिए ये हमारा जो है ना, हाँ, ये वाला हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ये हमारा 2 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हमारा है एक्चुअल रिसोर्स, एंड दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्स, एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स, तो याद रखिएगा इस चीज को,
कि हम लोगों ने पहले नेचुरल रिसोर्स को बांटा 4 अलग अलग हिस्सों में। उसमें से हमारा जो पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, इसको हम लोगों ने 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है। उसके बाद फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये भी हमारा 2 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हमारा इसमें है बायोटेक, ये क्या हम लोग लिख रहे हैं, क्या है, इसको हम लोग डीप स्टडी करेंगे, केवल अभी आप फिलहाल इसको लिखते जाइए, क्योंकि आपके माइंड में ये एक मैप बैठ जाएगा कि आखिर हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है ना। चलिए, तो पहला हमारा हो गया इसमें बायोटिक और दूसरा हो जाएगा हमारा अबायोटिक। तो पहला बायोटिक और दूसरा अबायोटिक, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक में पहला हमारा है, अच्छा बायोटिक रिसोर्स कर लीजिए, बायोटिक रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्स। इसमें हमारा 2 अलग अलग भाग है, कौन सा, पहला हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यूएबल, एंड सेकंड है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। इसको भी हम लोगों ने 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हमारा 2 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हमारा है इसमें, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर, पहला ये और दूसरा यहाँ। तो पहला हमारा ये बटा हुआ है यूबिक्यूटियस रिसोर्स, ये हमारा यू है, UBIQUITOUS, यूबिक्यूटियस, ठीक है, यूबिक्यूटियस रिसोर्स, ये हमारा हो गया। उसके बाद फिर ये हमारा इधर बचा हुआ है एक लोकलाइज्ड रिसोर्स, लोकलाइज्ड रिसोर्स। तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से क्लासिफिकेशन रिसोर्स के चैप्टर का, ठीक है ना। तो इस चीज को आप हमेशा, इस जो हमारा फ्लो डायग्राम है इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो रिसोर्स चैप्टर है वो अलग अलग 3 प्रकार के रिसोर्स में बटा हुआ है। पहला नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। इन दोनों में उतना ज्यादा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, इसको हम लोग सिंपली पढ़ लेंगे आराम से। और ये जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है ना, ये हमारा 4 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक ना। तो इसमें हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज को हम लोगों ने 2 अलग अलग हिस्सों में बांट लिया। पहला हमारा हो गया एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्स। उसके बाद ये हम लोगों ने बांट लिया बायोटिक रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्स। इसको हम लोगों ने बांट लिया रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। उसके बाद हम लोगों ने इसको बांट लिया यूबिक्यूटियस रिसोर्स एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि यही चीज हम लोग अपने स्क्रीन पे पढ़ेंगे विथ नोट्स, ठीक है ना। आपको नोट्स भी उससे मिल जाएगा और आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इतना कुछ पढ़ने के बाद हम लोग जो इसमें लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे एक, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग रिसोर्सेज लास्ट टॉपिक हमारा होगा इस चैप्टर का। लास्ट टॉपिक हमारा लास्ट होने वाला है इस चैप्टर का, कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग रिसोर्सेज में मेनली हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर हम लोग अपने रिसोर्स को किस प्रकार से बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक फ्लो डायग्राम, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग इसी के अकॉर्डिंग पूरे अपने चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। आई होप आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे और मिलते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पर, और वहाँ पे आपको नोट्स के साथ पढ़ाया जाएगा, है ना। पढ़ाया नहीं बिल्कुल, बल्कि सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।